नीट फिजिक्स टफ नहीं है, प्रॉब्लम हो रही है आपकी रैंडम स्टडी से या जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं वो आसान भाषा यूज नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि 160 प्लस आप कैसे केवल 3 रिसोर्सेज से पढ़कर आप 160 प्लस नीट फिजिक्स में स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जो एनटीए का पैटर्न है वो फिक्स हो चुका है। आप रैंडम स्टडी से बचे और इन रिसोर्सेज पे फोकस करें, 160 प्लस आसानी से स्कोर करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं और मैं बताता हूं आपको कि जो 160 प्लस फिजिक्स में लाने का है वो लक नहीं है, बल्कि एनटीए का सीक्रेट ब्लूप्रिंट है, जिसे आप क्रैक करेंगे तो 160 प्लस स्कोर करते हुए देखे जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि क्या एनटीए क्या कोई रैंडम पेपर बनाता है या फिक्स्ड इकोसिस्टम से क्वेश्चन लिफ्ट करता है। अधिकतर पेपर्स में कुछ दो चार क्वेश्चंस की बात अगर आप छोड़ दें तो एक फिक्स्ड इकोसिस्टम है, एक फिक्स सेट ऑफ पैटर्न है, रिसोर्सेज हैं, जहां से वो क्वेश्चन पिकअप करता है और आपको देता है। तो नीट अनप्रिडिक्टेबल बिल्कुल नहीं है, नीट अनप्रिडिक्टेबल बिल्कुल नहीं है, बस स्टूडेंट्स की जो प्रिपरेशन होती है बेटा वो रैंडम है। तो नीट का पेपर प्रिडिक्टेबल है, रिसोर्सेज प्रिडिक्टेबल है, बस आप रैंडम स्टडी से बच जाए। मैं सोर्स पहला दिखाता हूं जो कि एनसीईआरटी है, जो एनटीए का डीएनए है। मतलब इसको तो आप किसी भी हालत में, फिजिक्स के केस में भी किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो एनटीए का डीएनए, एनसीईआरटी, इसकी थ्योरी पढ़िए, लाइन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स और ग्राफ्स की बेहतर अंडरस्टैंडिंग। अब डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी ड्रिवन आपको यहां पे मिलेंगे। सोर्स नंबर 2 होता है इनका एग्जाम्पलर, जो कि इनके एप्लीकेशन लैब है, यानी कि जो ट्विस्टिंग होती है क्वेश्चंस में वो यहां से होती है, जिसके बेसिस पे आपको कॉन्सेप्ट का ट्विस्ट, असर्शन रीजनिंग या कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो नीट लफ्ज क्या, सेम लॉजिक होता है, बस डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। कई बार तो नीट के पीवाईक्यू डिट्टो रिपीट भी हो जाए तो कोई कमाल की बात नहीं है। तो कॉन्सेप्ट वही है, बस वैल्यूज डिफर कर करके आपको दे दी जाती है। बिल्कुल प्रिडिक्टेबल पेपर है। और देखिए मैं आपको दिखाऊं कि जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक है उसमें एमसीक्यू 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एमसीक्यू 1, ये चैप्टर 12 का फिजिक्स का मैंने दोनों टाइप का लगाया। ये जो एमसीक्यू 1 होता है ये सिंगल करेक्ट होता है बेटा, मतलब इसमें जैसे आपके नीट में पूछा जाता है। और ये एमसीक्यू 2 होता है, इसमें ये मल्टीपल करेक्ट होता है। मल्टीपल करेक्ट का मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो ये जो एमसीक्यू टाइप 2 होते हैं, ये एक क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन के बराबर होता है, क्योंकि हर ऑप्शन को आपको एनालाइज करना पड़ता है कि कहीं ये सही तो नहीं, हर ऑप्शन को। तो 4 क्वेश्चन के ये बराबर है। तो आप एमसीक्यू टाइप 1 और टाइप 2 दोनों लगा मारिए फिजिक्स के केस में, ये ज्यादा नहीं है। अगर आप एवरेज की बात करेंगे तो एक चैप्टर पर एमसीक्यू 1 एमसीक्यू 2 मिलाकर 13 क्वेश्चन के आसपास का एवरेज आएगा। इसी के किसी में 12-14 का एवरेज आएगा अगर आप लेते हैं। 13-14 क्वेश्चन लगाना कौन सी बड़ी बात है, और इससे आपको जबरदस्त क्लैरिटी मिलेगी, आप क्रैक कर पाएंगे नीट। जो आप सोचते हैं कि 100 नंबर आ जाए तो बड़ी बात है फिजिक्स में, अरे 150 आ जाएंगे आपके, क्यों नहीं आ जाएंगे। बस क्योंकि आसान है नीट की फिजिक्स, आप बस ध्यान से सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ें। पैटर्न देखिए रिपीट होता है, पैटर्न रिपीट हो रहा है बराबर, सेम मॉडल है, सेम लॉजिक है। अगर इसको स्टूडेंट इग्नोर करते हैं तो सिलेक्शन फिर डाउटफुल होता है या उनकी रैंक में ड्रॉप होता है। अब ये दो चीजें मैंने आपसे बड़ी बात बोली, तीसरा सोर्स क्या है उसको भी हम समझेंगे। तो पहला एनसीईआरटी, दूसरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब 2019 से क्या हुआ है, एनटीए उससे पहले सीबीएसई कराता था 2013 से 2018 तक। जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो सीबीएसई मोटे तौर पे कंडक्ट कराता था, एम्स का अलग होता था, इसी तरह और कई इंस्टीट्यूट्स का अलग होता था। 2019 से एनटीए ने कमान संभाली और 2026 का एग्जाम लेने से पहले करीबन 7 रेगुलर एग्जाम वो करा चुके हैं, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अब बीच में कुछ री एग्जाम भी हुए हैं और कई छोटी छोटी जगह भी एग्जाम हुए ड्यू टू डिफरेंट एंगल्स। तो एनटीए में जो कॉन्सेप्ट पूल है, यानी जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका कॉन्सेप्ट आपको वही मिलेगा, बस उसी का रोटेशन होता रहता है। तो एनटीए का जो पैटर्न है उसको क्रैक करने के लिए सबसे बढ़िया चीज हमारे पास क्या है, बढ़िया चीज है नीट फिजिक्स का पीवाईक्यूज। और एनटीए पैटर्न में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 2019 से स्टार्ट किया है एनटीए ने नीट का एग्जाम, नीट यूजी का एग्जाम लेना, जो 2025 तक ले चुका है। तो पीवाईक्यू अगर आप करते हैं 2019 से 25 तक में, इसी 7 साल की बात कर रहा हूं, तो आपको एनटीए का थिंकिंग प्रोसेस पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एनटीए आपको फिजिक्स के पेपर में देने वाला है। और सभी के लगाएंगे तो सभी का, क्योंकि पैटर्न क्रैक करना बहुत जरूरी है।
यानी आपके पास 3 मेजर रिसोर्सेज हैं जिससे 99% पेपर आपका छप जाएगा। एनसीईआरटी फिजिक्स, नीट के पीवाईक्यू क्रैक करिए पैटर्न को, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ध्यान रखिएगा कि अगर 10 डिफरेंट कोचिंग मॉड्यूल्स आपके दोस्त ने कुछ बोला, बुक को सजेस्ट किया, वो लगाने लगे अलग अलग तो मुश्किल होगी, रैंडम पीडीएफ लगाने लगे तो मुश्किल होगी। आपको अपने रिसोर्सेज को फिक्स करना पड़ेगा जिससे आप बढ़िया स्कोर कर पाए और मल्टीपल रिवीजन में जा पाए। अब कई बच्चों को क्या लगता है कि भाई फिजिक्स का सर सिलेबस जो है वो शुरू करते हैं हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट से, मैकेनिक्स से, और 12th में आते आते रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट आते आते वो धमाल से गिर, इतना कैसे कर पाएंगे? पहाड़ जैसा आपको लगता है, लेकिन ये पहाड़ नहीं है, ये स्टोन्स हैं छोटे छोटे जो एक एक करके आप बड़े प्यार से निपटा सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में देखें, डाटा ड्रिवन बात करें तो ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है। कम है, कैसे कम है मैं दिखाता हूं। मैंने ये क्योंकि मैंने काउंटिंग की तो मैं लगाता हूं। अगर आप देखें तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज पूरी 11th 12th मिलाकर, ये अलग अलग अगर आप जोड़ दें, ये 12th की, 11th की, तो केवल 416 क्वेश्चन है। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो 93 12th में, 111 11th में, 204 क्वेश्चन है। यानी 204 क्वेश्चन करते ही जितने एग्जाम्पल एनसीईआरटी के सब खत्म हो जाएंगे 11 12 मिला के। उसके बाद एग्जाम्पलर की बात करते हैं तो एमसीक्यू टाइप 1 टाइप 2 मिला के बात कर रहा हूं, 171 और 11 में 203, यानी 374 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पलर के हैं। और यहां पर मैंने पीवाईक्यू एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू 300 ले ली है, इसमें 150 और बढ़ जाएंगे एग्जाम को देखते हुए, या थोड़े और बढ़ा सकते हैं। इन सबको अगर आप जोड़ दीजिए तो ये कितना होता है? केवल 1294, 1300 क्वेश्चन। बस 1300 क्वेश्चन में आपकी एनसीईआरटी भी खत्म हो गई साहब, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी खत्म हो गई, और पीवाईक्यू भी 2019 और 2025 खत्म हो गए। अब क्या करते हैं, जब आप ये लगाने बैठते हैं 1294 क्वेश्चन या 1300 क्वेश्चन, तो सब नहीं लगाने हैं, क्योंकि इसमें जब आप लगाने बैठेंगे तो कई सारे क्वेश्चन काफी लेंथी या कैलकुलेटिव हो सकते हैं, उनको स्किप कर दीजिए। जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि रे ऑप्टिक्स ले लीजिए एनसीईआरटी का, उसमें 20-25 क्वेश्चन ऐसे हैं एक्सरसाइज में जो आप छोड़ दीजिए, एनटीए पैटर्न के नहीं है, वो उतना लंबा चौड़ा नहीं पूछा जाएगा। इसी तरीके से एग्जाम्पलर में भी कई एमसीक्यूज आपको ऐसे मिल सकते हैं जो आप छोड़ सकते हैं, मतलब छोड़े छाड़िए। और उसके बाद आपने पीवाईक्यू 2019 से 2025 तक किया और सेलेक्टिव एग्जाम्पलर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की, मतलब कुल मिला के 1000 क्वेश्चन मोटा मोटा आपका निकलेगा, इससे ऊपर नहीं निकलेगा। अब इस 1000 क्वेश्चन को करना कौन सी बड़ी बात है? अगर आप इस 1000 क्वेश्चन को 30 से 1 महीने से डिवाइड कर दें तो केवल 40 क्वेश्चन पर डे आता है। 40 के हिसाब से 1200 हो जाते हैं। अगर 1200 की भी हम बात कर लें, यानी केवल आपको 40 क्वेश्चन डेली लगाने हैं। और 40 क्वेश्चन डेली लगाना कौन सी बड़ी बात है भाई? आप तो जब नीट का पेपर देंगे तो 45 क्वेश्चन तो 1-1.25 घंटे में ही लगा देंगे, 3 घंटे में तो सब लगाना है। फिजिक्स को 1 घंटा 70 मिनट 75 मिनट यही तो देंगे, तो वो 45 क्वेश्चन वहीं लगा देंगे। तो 40 क्वेश्चन अगर आप दिन में 3 घंटा फिजिक्स पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 3 घंटे में आप 40 क्वेश्चन तो प्रेम पूर्वक लगा के सुपर सीड कर जाएंगे औरों से। तो बस आपकी डेली डोज क्या हुई? केवल 40 क्वेश्चन लगाना, दैट्स ऑल। फिजिक्स में काम बनेगा। तो आपको रिसोर्स या सोर्सेस क्या लेने हैं? एनसीईआरटी की बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू। एक्शन क्या लेना है? 40 क्वेश्चन डेली। क्या मिलेगा? सिलेक्शन पक्का, गवर्नमेंट सीट पक्की, अच्छी रैंक के साथ। अब यहां पर कई बच्चों को, अगर ये आपको चैलेंज एक्सेप्टेड है कि सर मैं 40 क्वेश्चन लगाने के लिए तैयार हूं, 3 रिसोर्सेज पे स्टिक करूंगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू, तो आप लिखिए कमेंट सेक्शन में चैलेंज एक्सेप्टेड सर, जिससे मुझे हो जाए कि आप में से बहुत से बच्चे अब सीरियस हो चुके हैं, अंतिम 60 दिनों में फोड़ने को तैयार हैं। और कहीं अगर इनको तीनों में लगाने में कहीं दिक्कत आपको आती है तो ये मैंने नीट संपूर्ण एक कोर्स बना रखा है जिसमें 10 साल के पीवाईक्यू पूरे सॉल्व है, मैंने खुद रिकॉर्ड किए आसान भाषा में। एनसीईआरटी पूरी किताब 11th 12th की एग्जाम्पल एक्सरसाइज पूरी सॉल्व है, हर क्वेश्चन को मैंने इजी भाषा में सॉल्व किया है, और एग्जाम्पलर एमसीक्यू भी पूरे एमसीक्यू टाइप 1 टाइप 2 सॉल्व किए 11th 12th दोनों के। तो आपको पूरा सपोर्ट नीट संपूर्ण में मिल जाएगा। जो बच्चे चाहते हैं कि नीट संपूर्ण से मैं मदद ले लूं और 30 दिन के अंदर
खत्म कर दूं फिजिक्स, वो जरूर खत्म कीजिए। आप अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाकर नीट संपूर्ण लेकर लगाना शुरू कर दीजिए। टाइम अब बचा नहीं है, वेस्ट मत करिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि मैं किस तरह आपको सपोर्ट कर सकता हूं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।